उत्तर प्रदेश में फिर से ओवैसी को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों के वोट के बंटवारा के लिए अभी से ही तैयार होने लगा है अखिलेश यादव के नेता। हम आपको बताते हैं क्या है माजरा। तो हम आपको बता दें, बैरिस्टर ओवैसी साहब 14 जून को बहराइच में, उसके बाद 29 जून को आपको पता है नजीबाबाद में, वहां पे जाने के बाद खुल्लम खुल्ला ऐलान किया है, कोई भी हमें भाजपा को हराने के लिए गठबंधन के लिए बुलाते हैं तो हम उनसे गठबंधन को तैयार हैं करने के लिए, अगर आप भाजपा को रोकना चाहते हैं। मतलब भाजपा को अगर आपको रोकना है तो गठबंधन आप हमसे कर सकते हैं। हम आपको बताते हैं वही गलती अखिलेश यादव कर रहे हैं जो गलती तेजस्वी यादव कर चुके हैं। बिहार में यही बात जब तेजस्वी यादव से किया गया था कि आप गठबंधन कर लीजिए, तो तेजस्वी यादव एंड लालू यादव क्या कहा था कि आप हमें समर्थन कर दीजिए, हम आपसे गठबंधन के लिए तैयार हैं, आप यहाँ पे इलेक्शन ना लड़ें। मतलब बिना इलेक्शन लड़े आप हमें समर्थन कर दीजिए, इस प्रकार से आपसे गठबंधन करने के लिए तैयार है। अब बताइए, मुसलमानों का वोट चाहिए लेकिन मुसलमानों की पार्टी को साथ में नहीं चाहिए। सेम वही गलती अखिलेश यादव के नेता कर रहे हैं। अखिलेश यादव के नेता ये बयान दे रहे हैं कि ओवैसी साहब से निवेदन है कि अगर आप भाजपा को रोकना चाहते हैं वाकई में, तो आप यहाँ पे इलेक्शन ना लड़ें, आप हमें समर्थन कर दें, हम आपसे गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। भाई साहब, समर्थन से आपको गठबंधन का क्या मतलब है? अगर गठबंधन में लेना है तो आप ठीक है, और अगर 10 सीट मांगे तो 5 दीजिए, 100 सीट मांगे तो 10 दीजिए, जो आपको मुनासिब लगे उतना दीजिए। पर मुसलमानों का वोट इस प्रकार से आप हवाबाजी में मांगना ये ठीक नहीं है। क्योंकि हम आपको बता दें, आप कब तक भाजपा को हराने के नाम पे इन लोगों को वोट देते रहेंगे? मान लीजिए कि इस बार भाजपा हार भी जाता है, तो क्या अगले और हारने के बाद 5 साल अगर काम नहीं होता है तो अगले बार किस मुंह से वोट मांगेंगे? फिर भाजपा को हराना माने मुसलमान को ये ठेका दे के रखा है कि आपको भाजपा को हराना। भाई, भाजपा को हराने के लिए अगर आप वोट करेंगे तो आपसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है। आप अपने लीडर, आप अपने क़यादत, आप अपने सोच, जो आपकी विकास करेगा सिर्फ उसको वोट दीजिए, जो आपके मुद्दे को उठाएगा उसको वोट दीजिए। भाजपा को हराने के नाम से अगर वोट देंगे तो हम कहेंगे कि आप इस प्रकार से बर्बाद हो रहे थे, और आने वाली जो आपकी जनरेशन है वो भी इसी प्रकार से बर्बाद होता रहेगा। ये बात आपको समझना है कि आगे आपको क्या करना है।